अध्याय 1 चाकुओं का खेल। जानते हैं विश्वासघात में सबसे भयानक बात क्या है? यह छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। उसी क्षण से जब आपकी आदर्श जिंदगी में कुछ बेसुरा लगने लगता है, जैसे बिगड़े हुए हारमोनियम का स्वर। मेजर विक्रम सिंह राजपूत, पारा एसएफ के 15 साल के अनुभवी योद्धा, जिसे कारगिल के युद्ध क्षेत्र से मिली चोट अभी भी सताती थी। उसने यह बेसुराई तब महसूस की जब उसके 10 साल के बेटे अर्जुन ने खाने की मेज पर पाकिस्तान से आए एक चाकूबाज का जिक्र किया। या फिर यह सब कुछ इससे भी पहले शुरू हुआ था। लेकिन विक्रम की दुनिया वास्तव में उस रविवार को ढहनी शुरू हुई जब दिल्ली के उत्तम नगर में फैले उस सर्कस के रंग-बिरंगे तंबू में वह गया था। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बहुत ही गलत है। पुरानी फौजी सहज बुद्धि जो उसकी जान कारगिल से बारामूला तक बचाती आई थी, फिर से उसकी रीढ़ में सिहरन भर रही थी। विक्रम सर्कस की आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ था, दिल्ली कैपिटल्स की टोपी आंखों तक लगाए छुपने की कोशिश कर रहा था और देख रहा था कि उसकी पत्नी 5वीं पंक्ति से उठकर खड़ी हो रही है। प्रकाश की किरण ने उसे भीड़ से अलग कर दिया, जैसे स्नाइपर का निशाना, और वह मंच पर चली गई, अपने नए नीले लहंगे में कमर हिलाती हुई, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। हसन मां कसम खान, 34 साल का, कराची से शरणार्थी, पाकिस्तान, सर्कस गोल्डन स्टार का सितारा। विक्रम उसकी पूरी जानकारी जानता था। 3 हफ्ते की जासूसी बेकार नहीं गई थी। खान 2 साल पहले हिंदुस्तान आया था, जब उसके देश में हालात बिगड़ गए थे। अपने घर में लड़ने के बजाय उसने आराम की जिंदगी का रास्ता चुना था। और अब वह मंच के बीच में अपने काले कुर्ते में खड़ा था, जिस पर चांदी का काम था, एक शानदार मोर की तरह दिख रहा था, और उसी मुस्कान से मुस्करा रहा था जिससे विक्रम के हाथ खुजलाते थे। देवियों और सज्जनों, उसका उर्दू लहजा हल्का सा था, लेकिन फिर भी उसकी आवाज में विदेशी रंग था। आज हमें एक विशेष सहायिका चाहिए जो जानलेवा करतब में मदद करे। कोई जिसकी रगों में सच्चा साहस हो, जो मुझ पर पूरा भरोसा कर सके। तू जानता था, हरामी, तू जानता था कि वो आएगी, जैसे पिछले 2 महीने से हर रविवार जानता था। अर्जुन और प्रिया, उसका गर्व और खुशी, सेवानिवृत्ति के बाद अकेलेपन से लड़ाई में उसके निजी सिपाही मां के बगल में बैठे हुए खुशी से मुंह खोले देख रहे थे। प्रिया, उसकी छोटी राजकुमारी, 2 चोटियों के साथ भाई का हाथ कसकर पकड़े हुई थी। अर्जुन अपने 10 सालों में एक आदमी बनने की कोशिश कर रहा था, शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सफेद पड़ी मुट्ठियां उसे बेनकाब कर रही थीं। प्रीति मंच की तरफ चल रही थी और समय चिपचिपे गुड़ की तरह खींचता जा रहा था। विक्रम सब कुछ दर्दनाक स्पष्टता से देख रहा था। खान की गर्दन पर पसीने की बूंदें, बरसाती मेज पर रखे चाकुओं की चमक, पत्नी के ऊपरी होंठ पर हल्का सा पसीना। वह डरी हुई नहीं थी। अरे नहीं, वह उसके चेहरे का यह भाव बहुत अच्छे से जानता था। वह उनकी पहली रात में ऐसी ही दिखती थी, जब वे राजस्थान के तारों के नीचे अकेले हुए थे। वह उसे चाहती है। हे राम, वह उसे बुरी तरह चाहती है। मैं उनसे अपना परिचय दूं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं। खान ने झुकते हुए प्रीति का हाथ पकड़ा। हसन खान, 5 पीढ़ियों से सर्कस कलाकार का वंशज। मेरा परिवार मुगल बादशाहों के दरबार में चाकू फेंकता था। यह झूठ था। विक्रम उसकी असली कहानी जानता था। कराची के एक साधारण मोहल्ले का आम लड़का, जिसने सड़क पर जादूटोना सीखा था और फिर सर्कस स्कूल में दाखिला लिया था। लेकिन दर्शक उसकी शरणार्थी कहानियों को भूखी चीलों की तरह निगल रहे थे। मंच के बीच में लकड़ी का पहिया मध्यकालीन यातना के यंत्र की तरह दिख रहा था। वह धीरे धीरे घूम रहा था, बेरिंग्स की आवाज से कराह रहा था। सहायक, एक जैसी चमकदार पोशाक में जुड़वा भाई, तेजी से प्रीति को चौड़े चमड़े के पट्टों से पहिए से बांधने लगे। उसके हाथ और पैर फैले हुए थे, लगभग परफेक्ट एक्स बनाते हुए। चिंता मत करिए,
खूबसूरत बेगम साहिबा। खान 10 कदम पीछे हटकर लापरवाही से चाकू उछालते हुए। मैंने कभी निशाना नहीं चुका। शायद ही कभी। कम से कम हिंदुस्तान में तो नहीं। सर्कस में घबराई हुई हंसी गूंजी। संगीत बजने लगा, एक क्लासिकल राग जिससे रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पहला चाकू हवा में चांदी का चाप बनाते हुए उड़ा और प्रीति के दाहिने कान से 1 इंच की दूरी पर लकड़ी में घुस गया। उसने आंख तक नहीं झपकी। ट्रेनिंग ली है। बेशर्म, उसने उसके साथ प्रैक्टिस की है। चाकू एक के बाद एक उड़ते गए, प्रीति के शरीर के और करीब आते गए, उसके चारों ओर चांदी का घेरा बनाते गए। दर्शक ताली बजा रहे थे। विक्रम देख रहा था कि उसकी पत्नी ने आंखें बंद कर लीं, संगीत और गति के हवाले हो गई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी जो उसने कई महीनों से नहीं देखी थी। वह इस खेल में सच्चा आनंद ले रही थी जिसकी शायद उसे घर में बोरिंग रिटायर्ड फौजी पति के साथ कमी थी। जब करतब समाप्त हुआ, खान ने प्रीति को पहिए से नीचे उतारने में मदद की। उसके घुटने हल्के से कांप रहे थे, गाल दहक रहे थे। उसने कुछ कान में फुसफुसाया और वह धीरे से हंसी, वही हंसी जो पहले सिर्फ विक्रम के लिए थी। मम्मी इतनी बहादुर थी। प्रिया अपनी जगह पर उछल रही थी जब वे बाहर निकल रहे थे। एक असली रानी की तरह। रानी से भी बेहतर, अर्जुन ने कहा। एक योद्धा की तरह। खान ने उन्हें निकलने के दरवाजे पर रोका। रात की रोशनी में उसका काला कुर्ता अब जादुई नहीं बल्कि सिर्फ महंगा लग रहा था। आपके बेहतरीन बच्चों को खाना खिलाने की इजाजत दीजिए, उसने प्रीति से मुस्कराते हुए कहा। शो में मदद के लिए शुक्रिया के तौर पर। सामने वाले नवाब होटल में शानदार बिरयानी मिलती है। प्रीति ने हिचकिचाहट भी नहीं दिखाई। जी हाँ, आपकी बहुत मेहरबानी है। रेस्टोरेंट में भुना हुआ गोश्त और मसालों की खुशबू थी। अर्जुन और प्रिया खिड़की के पास बैठकर डबल मुर्ग बिरयानी खा रहे थे और मैंगो लस्सी पी रहे थे। खान उदार था, बच्चों के लिए जो भी चाहिए था उसने ऑर्डर कर दिया। यहाँ इंतजार करो बच्चों, उसने प्रीति के कंधे पर हाथ रखा। चिल्ड्रन कॉर्नर का स्टाफ तुम्हारा ख्याल रखेगा। हमें तुम्हारी मम्मी के साथ अगली परफॉर्मेंस के बारे में बात करनी है। यह कुछ खास होगा। हम आधे घंटे में वापस आएंगे। वे सर्कस की तरफ चले गए। अर्जुन और प्रिया ने खिड़की से देखा कि उनकी मां खान के साथ जोश से इशारे करते हुए बात कर रही है। फिर वे तंबू के पीछे गायब हो गए। 1 घंटा बीत गया इससे पहले कि प्रीति वापस आई, लाल चेहरे के साथ, बिखरे बालों के साथ और चमकती आंखों के साथ। अगले रविवार वह भी सर्कस जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी और बच्चों को इसकी जानकारी नहीं होगी। उसे कुछ चीजों की जांच करनी थी। कुछ कह रहा था, चाकू फेंकना श्री खान के रेपर्टोयर में एकमात्र ट्रिक नहीं है। आखिरकार मेजर विक्रम सिंह राजपूत भी कुछ जानता था और उसके हुनर सर्कस के जादू से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। अध्याय 2 शक। औरत में बदलाव तुरंत नजर नहीं आता। वह धीरे धीरे इकट्ठा होता है, रेडिएशन की तरह, आंख के लिए अदृश्य, जब तक एक दिन तुम्हारे अंतर्मन का गीगेर काउंटर चिल्लाना शुरू नहीं कर देता। मेजर विक्रम सिंह राजपूत को पहले संकेत मार्च की शुरुआत में मिले जब प्रीति शॉपिंग मॉल से निम्स की गली का बैग लेकर लौटी। पहले वह कभी फैंसी अंडरगारमेंट नहीं पहनती थी, कहती थी कि यह चुभता है। कपड़ों को छोड़ो, बात उसकी आंखों की है। वे चमक रहे हैं जैसे कोई लड़की शादी से भाग गई हो। वह रसोई में बैठा हुआ था, फोन के बिल देख रहा था। पुरानी आदत, फौज के दिनों से, हमेशा डिटेल्स चेक करना। डिटेल्स जान बचा सकती हैं या झूठ को पकड़ सकती हैं। प्रीति ऊपर नहाते समय कुछ गुनगुना रही थी, कोई आधुनिक फिल्मी गाना जो रेडियो पर बजता है। पहले वह मोबाइल कैसेट प्लेयर में गुलाम अली और उस्ताद रशीद खान को सुनती थी।
मेज पर उसका फोन पड़ा था, गुलाबी कवर में नया आईफोन। यह भी हाल की खरीदारी थी। पुराना टूट गया था, उसने 2 हफ्ते पहले बताया था। विक्रम ने स्क्रीन पर उंगली फेरी, लॉक था। 4 अंकों का कोड। पहले यह उनकी शादी की तारीख थी, अब नहीं है। पापा, क्या आइसक्रीम खा सकते हैं? अर्जुन ने रसोई में झांकते हुए उसके विचारों को तोड़ा। बाहर गर्मी है। हाँ बेटा, बस अपनी बहन को भी ले जाना। जब तक बच्चे आइसक्रीम के पैकेट से जूझ रहे थे, विक्रम ने जैसे अचानक पूछा, इस रविवार आप लोगों ने क्या किया था? जब मैं ड्यूटी पर था, सर्कस गए थे। प्रिया खुशी से उछली, वनीला आइसक्रीम की बूंदें फर्श पर गिराते हुए। हम हमेशा रविवार को वहां जाते हैं। मिस्टर खान ने आग के छल्लों के साथ नया ट्रिक दिखाया था। हमेशा? विक्रम को लगा जैसे रीढ़ में बर्फ का टुकड़ा दौड़ गया हो। हाँ, अर्जुन ने चम्मच चाटते हुए कहा। 2 महीने से। मम्मी कहती हैं, यह हमारी छोटी परंपरा है। परंपरा? कितना रोमांटिक है, साले। बच्चे बाहर भाग गए, पीछे पिघली हुई आइसक्रीम के पोखर छोड़कर। विक्रम फर्श साफ करने के लिए उठा और उसकी नजर फिर से पत्नी के फोन पर पड़ी। अनलॉक कोड। उसने खान की जन्म तारीख के बारे में सोचा। सर्कस ट्रूप की जानकारी बिना किसी परेशानी के मिल गई थी। 4 अंक स्क्रीन पर इस तरह फिट हुए जैसे मैगजीन में गोलियां। फोन अनलॉक हो गया। इतना आसान? हे भगवान, प्रीति, तुमने छुपाने की कोशिश भी नहीं की। मैसेज में कुछ संदिग्ध नहीं, बहुत साफ सुथरा। विक्रम ने डिलीट किए गए मैसेज का कचरा खोला। हाँ, ये हैं अनजान नंबर से दर्जनों मैसेज। छोटे, बिजनेस जैसे। आज 7 बजे स्पोर्ट्स के कपड़े लेकर आना, तुम शानदार थीं। और उसके जवाब इमोजी, एक्सक्लेमेशन मार्क, हर शब्द में कापती उम्मीद। उसने नंबर सेव कर लिया। बाद में चेक करेगा। ऊपर फर्श की तख्ते चरमराईं, प्रीति नहाकर निकली थी। उसके नए परफ्यूम की खुशबू फर्श की दरारों से आ रही थी। विक्रम ने जल्दी से फोन वापस जगह पर रख दिया। कनपटी में दर्द हो रहा था। रविवार को प्रीति फिर बच्चों के साथ मार्केट जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने नई साड़ी पहनी थी, गहरी नीली, फिगर फिटिंग। विक्रम ने बेडरूम की खिड़की से देखा कि वह बच्चों को कार में बिठा रही है। अर्जुन हाथ हिलाकर कुछ जोश से बता रहा था, शायद फिर से उस पाकिस्तानी जादूगर के बारे में। 1 घंटे बाद विक्रम सर्कस शापितों के पास था। दूर पार्क कर दिया, काला चश्मा और केप लगाया। पुराने हुनर तुरंत वापस आ गए। छाया में रहो, देखो, ध्यान न दो। लोग टिकट काउंटर पर आ रहे थे। हवा में पॉपकॉर्न और बुड्डी के बाल की खुशबू थी। आम लोगों के लिए आम रविवार का मनोरंजन। शो बिल्कुल 3 बजे शुरू हुआ। विक्रम आखिरी पंक्ति में बैठा, जहां से पूरा मंच साफ दिखता था। प्रीति बच्चों के साथ अपनी आम जगह पर बैठी थी, 5वीं पंक्ति बीच में। वह लगातार बाल ठीक कर रही थी और इधर-उधर देख रही थी। उसका इंतजार कर रही है। पहली डेट पर आई लड़की की तरह। खान ढोल की थाप के साथ आया, पूरा काले और चांदी में, 10 लाख की मुस्कान। उसका नंबर पहले हाफ का आखिरी था। आग के छल्ले, एक्रोबैटिक्स, बाघों के पिंजरे में गायब होना। और फिर वह ट्रिक शुरू हुई जिसके लिए विक्रम आया था। और अब देवियों और सज्जनों, खान की आवाज तंबू में गूंजी, मैं साबित करूंगा कि मेरे कर्तव्य वाकई खतरनाक हैं और कई सालों की तैयारी चाहिए। दर्शकों में से कौन इसे दोहराने की कोशिश करना चाहता है? विक्रम तन गया। हॉल के बीच से एक आदमी उठा, लंबा, पतला, पुराने जीन्स और चेक की शर्ट में। फर्जी सहायक। दुनिया जितना पुराना धोखा। आदमी बेढंगेपन से मंच पर चढ़ा। एक सरल एक्रोबैटिक ट्रिक दोहराने की कोशिश की, बेशक नहीं कर सका। दर्शक हंसे। खान दयालुता से मुस्कराया,
अपने पूरे भाव से दिखाते हुए, देखिए, यह इतना आसान नहीं है। विक्रम ने स्वयंसेवक को ध्यान से देखा। वह बेढंगेपन से हिल रहा था, लेकिन उसके बेढंगेपन में सिस्टम था। प्रोफेशनल बेढंगापन। और वही चेक की शर्ट जो पिछली परफॉर्मेंस की तस्वीरों में थी। शो के बाद उसने स्वयंसेवक को स्टाफ एंट्रेंस तक फॉलो किया। वह स्टाफ लिखी ट्रेलर में गायब हो गया। 15 मिनट बाद वहां से दूसरा आदमी निकला, ट्रैक सूट में, कंधे पर बैग। लेकिन चाल वही थी। तो यह है। हर रविवार वही आदमी, वही कपड़े, वही ट्रिक। विक्रम ने फोन निकाला और अपने पुराने फौजी दोस्त को कॉल किया, जो इमिग्रेशन के काम संभालता था। जिम, यह डोनोवन। याद है तुमने कहा था कि कारगिल के लिए मेरा कर्जदार है? मुझे एक पाकिस्तानी कलाकार की जानकारी चाहिए। अध्याय 3 तैयारी। पारा एसएफ में विक्रम को एक सरल सच्चाई सिखाई गई थी। हर कामयाब हमले के पीछे हफ्तों की तैयारी होती है। सार्जेंट विल्किंस क्या कहते थे? जीत अंधेरे में बनती है, सिपाही। और अब सर्कस के फर्जी सहायक की ट्रेलर के सामने किराए की इनोवा में बैठकर विक्रम महसूस कर रहा था कि उसके अंदर वही ठंडी प्रोफेशनलिज्म जाग रही है जिसने उसे बाल्टीमोर के एक आम लड़के से एलीट कॉम्बैट यूनिट में बदल दिया था। 7 दिन। तुम्हारे पास सब कुछ प्लान करने के लिए 7 दिन हैं। पुराने अच्छे दिनों की तरह। जिस आदमी की वह निगरानी कर रहा था वह पीटर नोवाक निकला, शिकागो का प्रोफेशन एक्रोबैट। 32 साल अकेला, पिछले 3 साल से हसन खान के साथ काम कर रहा। उसकी ट्रेलर में रोशनी जल रही थी, पर्दे के पीछे साया हिल रहा था, एक आम सर्कस वाले की आम रात। यादों ने एक और तस्वीर दिखाई, कारगिल, 1999 साल। वैसी ही निगरानी, केवल कौजी ट्रेलर के बजाय मिट्टी का घर, सर्कस की पोशाक के बजाय बम का बेल्ट। तब सब कुछ 6 सेकंड की परफेक्ट टाइम रेड ने तय किया था। सर, हेडफोन में आवाज आई। यह रिकी था, लोकल टैलेंट का एक युवा रेडियो शौकीन जिसे विक्रम ने डार्कनेट में कैश के लिए हायर किया था। मैंने उसका फोन हैक कर लिया। खान के साथ आखिरी बातचीत सुनना चाहते हैं? हमेशा दुश्मन के कम्युनिकेशन को ट्रैक करो। मूलभूत नियम 2। खान की आवाज डिजिटल रिकॉर्डिंग से विकृत, आत्मविश्वास से भरी थी। अगले रविवार सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, पीटर। यह नंबर मेरा विजिटिंग कार्ड है। कोई गलती नहीं। हमेशा की तरह, बॉस। चेक की शर्ट, जीन्स, चश्मा। आग के छल्लों के बाद बाहर आऊंगा। और लंगड़ाना मत भूलना। दर्शक बेवकूफ सादे लोगों को पसंद करते हैं। स्टेज पर इस तरह आना जैसे पैंट में बड़ा गड्ढा कर दिया हो। हाँ हाँ। विक्रम ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। जेब में फोन कांपा। प्रीति का मैसेज, स्कूल में देर हो जाएगी। पेरेंट्स मीटिंग, झूठ बोल रही है। हे राम, कितना बेढंगा झूठ बोल रही है। उसने उसकी कार पर लगा जीपीएस ट्रैकर चेक किया। लाल डॉट सर्कस शापितों के पास चमक रहा था। रिहर्सल, वे इसे यही कहते थे। दिलचस्प है, खान क्या कहता अगर उसे पता चलता कि उसकी प्रेमिका उस आदमी से शादीशुदा है जिसने 6 साल तक तोरा बोरा की पहाड़ियों में आतंकवादियों का शिकार किया। पीटर नोवाक ट्रेलर से निकला, कॉमन शॉवर की तरफ जा रहा था। उसकी चाल का अध्ययन करने का परफेक्ट मौका। विक्रम ने नोटबुक निकाली, दाहिने पैर पर हल्का लंगड़ाना, पैरों की 15 डिग्री का मोड़, तना हुआ आगे की ओर झुका, हर 20 से 30 कदम पर गर्दन सहलाने की आदत, किताब पढ़ने जैसा। बस आदमी को पढ़ो, डिटेल्स पकड़ो, याद रखो। शुक्रवार की रात उसने आखिरी टचअप्स किए। बच्चे नानी के पास थे। प्रीति योगा में देर हो गई थी। जीपीएस फिर से सर्कस दिखा रहा था। विक्रम गैरेज में शीशे के सामने खड़ा था, नोवाक की हर हरकत दोहरा रहा था। चाल, इशारे, सिर की पोजीशन। चश्मा भी बिल्कुल वैसे ही नाक पर फिसलता था।
पुराने फौजी दोस्त का कॉल ट्रेनिंग को बीच में रोक गया। माइक, मैंने वह चीज निकाली जो तुमने मांगी थी। खान के ट्रिक के लिए सेफ्टी का डायग्राम। लड़का बहुत जोखिम उठाता है, रस्सी की मजबूती की सीमा पर काम करता है। शुक्रिया जिम। फाइल्स भेज दो। हमेशा दुश्मन की कमजोरियों का अध्ययन करो। हमेशा। शनिवार को प्रीति ने कल के प्लान्स की घोषणा की। डार्लिंग, मैं बच्चों को सर्कस ले जाऊंगी। सीजन का आखिरी शो। उन्होंने इतना जिद किया। वह चूल्हे के पास खड़ी स्पेगेटी की चटनी हिला रही थी। नई साड़ी, नया हेयर स्टाइल, परफ्यूम वह भी नया। विक्रम पीछे से आया, उसकी कमर पकड़ी। हाँ मेरी जान, मजे करो। वह उसकी बाहों में हल्की सी अकड़ गई। पहले हमेशा ढीली पड़ जाती थी। कल कल सब कुछ खत्म हो जाएगा। रात को उसने वॉशिंग मशीन के पीछे छुपे पुराने फौजी बैग को निकाला। अंदर फिंगरलेस ग्लव्स, इलास्टिक बैंडेज, पेनकिलर, जो भी चाहिए हो सकता है उसके प्लान के लिए। 15 साल की स्पेशल फोर्स ने उसे हर तरह की अपेक्षाओं के लिए तैयार करना सिखाया था। रात 1 बजे वह सर्कस के पास गया। देखा कि नोवाक शाम के शो के बाद ट्रेलर में कैसे लौटता है। कल दिन में वह इसी रास्ते से होकर आएगा, पार्किंग के पीछे के बगीचे से शॉर्ट कट लेकर। परफेक्ट जगह, निर्जन, एक वार, तेज और साफ, पीछे से सिर पर, जैसा सिखाया गया था। सुबह उसे जरूरी सामान की गिनती करते हुए मिली। दोपहर 2:30 बजे वह बगीचे के पीछे पार्क हुआ। नोवाक बिल्कुल टाइम टेबल के अनुसार आया, बीटल्स की कोई धुन सीटी बजाते हुए। विक्रम इंतजार करता रहा जब तक वह कार के बराबर नहीं आ गया। खोपड़ी के आधार पर एक साफ मार। कोई आवाज नहीं, कोई खून नहीं। बस नोवाक की आंखों में रोशनी बुझ गई, जैसे बर्न हो गए फिलामेंट वाला बल्ब। विक्रम ने लड़खड़ाते शरीर को संभाला, ट्रंक में घसीटा, उसके कपड़े और चश्मा उतारा। सॉरी यार, कुछ पर्सनल नहीं। बस तुम्हारा बॉस मेरी बीवी के साथ सो रहा है। कपड़े बदलकर उसने रियर व्यू मिरर में अपना चेहरा चेक किया। परफेक्ट। चश्मा भी बिल्कुल नोवाक की तरह फिसल रहा था। विक्रम ने उसे जाने पहचाने अंदाज में ठीक किया, अपने अंगूठे और तर्जनी से फ्रेम को पकड़कर। शो शुरू होने में 1 घंटा बाकी था। 1 घंटा इससे पहले कि हसन खान समझे कि उसका परफेक्ट रिहर्स्ड नंबर बिल्कुल अलग स्क्रिप्ट के अनुसार चलेगा और फर्जी सहायक के बजाय एक बिल्कुल अलग आदमी होगा। अध्याय 4, प्रदर्शन। सर्कस शापितो एक जीवित जीव की तरह सांस ले रहा था। विक्रम इस स्पंदन को महसूस कर रहा था। पीटर नोवाक के कपड़ों में 5वीं पंक्ति में बैठा हुआ। चेक की शर्ट का कपड़ा कंधों पर थोड़ा तंग था। आखिरकार असली पीटर साइज में छोटा था। जीरो पावर के चश्मे से देखने के क्षेत्र के किनारों पर हल्की सी विकृति हो रही थी। 3 पंक्तियों के पीछे प्रीति बच्चों के साथ बैठी थी, लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हिलना मत। तुम अब न पति हो न बाप। तुम पीटर नोवाक हो, सर्कस स्टंटमैन। पहला हाफ फुटपाथ पर च्युइंगम की तरह खींच रहा था। जोकर, जैगलर, ट्रेंड डॉग्स, सब एक रंग-बिरंगी कैलाइडोस्कोप में मिल गए। विक्रम मशीनी तरीके से डिटेल्स नोट कर रहा था, जैसे मिशन पर प्रोजेक्टर की पोजीशन, देखने के एंगल, गुंबद के नीचे सेफ्टी पॉइंट्स के बीच की दूरी। और अब एमसी की आवाज तंबू में गूंजी, हमारे प्रोग्राम का मुकुट मणि, नामुमकिन का बेजोड़ मास्टर, मौत को चुनौती देने वाला आदमी हसन खान। अब असली शो शुरू होगा, हरामी। पाकिस्तानी रोशनी के खंभे में आया, पूरा काले और चांदी में, सर्कस के राजकुमार की तरह। आग के छल्लों के साथ पहला नंबर बेदाग था। दर्शक हैरान रह गए जब वह जलते हुए छल्लों के बीच से गुजरा, हवा में डबल समरसॉल्ट करते हुए। विक्रम ने देखा कि प्रीति अपनी कुर्सी के हैंडल में नाखून गड़ा रही है। और अब देवियों और सज्जनों,
खान ने हॉल को देखा। मैं आपको साबित करूंगा कि मेरे करतब वाकई खतरनाक हैं और कई सालों की तैयारी चाहिए। दर्शकों में से कौन इन्हें दोहराने की हिम्मत करेगा? तुम्हारी एंट्री सिपाही। विक्रम उठा, हल्का सा लड़खड़ाते हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे असली पीटर करता था। हल्का लंगड़ाना, घबराहट में चश्मा ठीक करना, रोल में पूरा डूबना, जैसा स्पेशल फोर्स में सिखाया गया था। अरे कितना बहादुर स्वयंसेवक! खान ने नाटकीय अंदाज में हाथ फैलाए। आपका नाम क्या है साहब? पीटर, उसने अपनी आवाज में जरूरी अनिश्चितता मिलाई। मंच पर चढ़ते समय विक्रम को जाना पहचाना एड्रेनालाइन रश महसूस हुआ। दुश्मन की पोजीशन पर हमले से पहले की तरह, पैराशूट जंप से पहले की तरह। वक्त धीमा हो गया, डिटेल्स तेज हो गईं। उसने देखा कि कैसे खान के होंठ का कोना हिल गया जब उसने हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया। कुछ गलत है न? अपने फर्जी एक्टर को नहीं पहचान रहे? आसान से शुरू करते हैं। खान ने नीचे ट्रेपीज की तरफ इशारा किया। पुलअप करके हेड ओवर टर्न करें। मैं दिखाता हूं। एक्रोबैट बिल्ली की फुर्ती से उपकरण पर चढ़ा, एलिमेंट परफेक्ट रूप से किया। दर्शकों ने तालियां बजाईं। विक्रम ट्रेपीज के पास आया, बेढंगेपन का अभिनय करते हुए। आंख के कोने से देखा कि प्रीति आगे झुकी है, और फिर उसके शरीर को सब कुछ याद आ गया। 15 साल की ट्रेनिंग यूं ही गायब नहीं हो जाती। उसने खान की ट्रिक वैसी ही आसानी से दोहराई, अंत में डेल्टा फोर्स के क्लोज्ड प्रोग्राम की जटिल एलिमेंट जोड़कर। सर्कस में हैरान सांस की आवाज गूंजी। खान की मुस्कान कांपी। प्रभावशाली। उसने जल्दी से खुद को संभाला। लेकिन यह वार्म अप था। अब कुछ और मुश्किल। अगले 10 मिनट एक छुपी हुई द्वंद्वयुद्ध में बदल गए। खान जो भी ट्रिक दिखाता, विक्रम उसे फौजी सटीकता से दोहराता, कुछ अपना जोड़ते हुए। ट्विस्ट के साथ समरसॉल्ट। डबल ले लो। हैंडस्टैंड। रस्सी पर हैंडस्टैंड में वॉक कैसा रहेगा? दर्शक अब नहीं जानते थे कि किसे ज्यादा जोर से तालियां दें। विक्रम देख रहा था कि खान के चेहरे पर पसीने की बूंदें बह रही हैं, और यह सिर्फ शारीरिक तनाव का पसीना नहीं था। कंट्रोल खो रहे हो पाकिस्तानी जोकर? यह तो बस शुरुआत है। वाह बस वाह! खान तालियां बजा रहा था, लेकिन उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। मानना पड़ेगा, आपने मुझे हैरान कर दिया। शायद आप भी सर्कसी परिवार से हैं? हाँ हाँ। नहीं, विक्रम ने अपने को मुस्कान की इजाजत दी। बस रोजाना एक्सरसाइज करता हूँ, डॉक्टर ने कहा है, मेरे गठिया के लिए यह रोजाना करना जरूरी है। उसने जानबूझकर इस तरह मुड़ा कि प्रोजेक्टर की रोशनी उसके चश्मे में रिफ्लेक्ट हो, एक पल के लिए आंखें दिखा दीं। खान जरा सा कांपा। पहचान गया? पहचानना चाहिए था, उसने जरूर प्रीति के फोन में फैमिली फोटो देखे होंगे। और अब खान ने सर्कस के गुंबद की तरफ हाथ उठाए, उसकी आवाज शांत मंच पर गूंजी, मैं आपको अपना ताज का नंबर दिखाऊंगा। कुछ अविश्वसनीय, इंसानी हदों से परे। गुंबद के नीचे धीरे धीरे एक संरचना उठी, जिसे देखकर दर्शकों की सांस फूलने लगी। 15 मीटर की ऊंचाई पर 2 समानांतर रस्सियां, उनके बीच झूलते आग के छल्ले। नीचे से यह नरक के दरवाजे की तरह दिख रहा था। इस ट्रिक के लिए खान ने नाटकीय रूप से हाथ फैलाए। हमारे बहादुर स्वयंसेवक को भी हार माननी पड़ेगी। यहाँ सालों की तैयारी, स्टील के नर्व, और उसने नाटकीय विराम लिया। पूर्ण निर्भयता चाहिए। आपकी जिद का पूरा सम्मान करते हुए, मैं आपकी नकार को बिना मजाक के मान लूंगा। चारा निगल गया पाकिस्तानी जोकर। अब देख कि प्रोफेशनल कैसे करते हैं। विक्रम धीरे धीरे उठा। प्रोजेक्टर की रोशनी में उसकी शक्ल का विशाल साया सर्कस के गुंबद पर पड़ा। क्यों? उसकी आवाज अप्रत्याशित रूप से तेज और साफ सुनाई दी। चलिए कोशिश करते हैं। ट्रिब्यून में हैरान फुसफुसाहट गूंजी। खान ने एक पल के लिए अपनी रिहर्स्ड मुस्कान खो दी। यह दर्शकों के लिए बहुत खतरनाक है।
हीरो मत बनिए, आपने आज पहले ही अपना हिस्सा जमा कर लिया है। शौकीन के लिए। विक्रम धीरे धीरे मंच की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। चलिए इसे और दिलचस्प बनाते हैं। वह खान से 1 मीटर की दूरी पर रुका। आप और मैं एक साथ, समानांतर रस्सियों पर, लेकिन वहां तो सिर्फ के लिए सेफ्टी है। हम इसे बिना सेफ्टी के करेंगे। विक्रम ने यह इतने धीमे से कहा कि आगे की पंक्तियों के दर्शक आगे झुके। बिल्कुल, न आपके लिए सेफ्टी, न मेरे लिए। मान लीजिए यह चुनौती है। खान का चेहरा सफेद पड़ गया। प्रोजेक्टर की रोशनी में उसके माथे पर पसीने की बूंदें हीरों की तरह चमक रही थीं। यह पागलपन है, उसने होठों ही होठों में कहा। डर रहे हैं? विक्रम ने जानबूझकर आवाज ऊंची की ताकि पूरा हॉल सुने। महान हसन खान अपना ताज का नंबर दिखाने से डर रहे हैं? शायद डरपोकी की वजह से आप पाकिस्तान से यहां भागे हैं? या? उसने विराम लिया। यह सब बस ट्रिक था। फर्जी दर्शक के साथ जादू। सर्कस में बड़बड़ाहट गूंजी। कहीं गैलरी में सीटी बजी। खान झटके से ऐसे हिला जैसे थप्पड़ पड़ा हो। उसकी आंखें गुंबद के नीचे रस्सियों और विक्रम के चेहरे के बीच डोल रही थीं। आप नहीं समझते, उसने शुरू किया, लेकिन विक्रम ने काटा। तो समझाइए। अभी इन सभी लोगों के सामने जो असली चमत्कार देखने आए हैं। उसने हाथ से शांत हॉल का चक्कर लगाया। या ऊपर चढ़िए और साबित करिए कि आप वाकई वह हैं जो होने का दावा करते हैं। कि आप उस शो के लिए टिकट बेचते हैं जो सिर्फ आप कर सकते हैं। बहुत शांत हवा थी। मशालों में चटकती आग की आवाज सुनाई दे रही थी। विक्रम ने आंख के कोने से देखा कि प्रीति कुर्सी के हैंडल को कसकर पकड़े हुए है। बच्चे मुंह खोले मंच देख रहे हैं। खान ने धीरे धीरे अपना चांदी का काम वाला कोट उतारा। उसके हाथ जरा सा कांप रहे थे। ठीक है, उसने दांत पीसते हुए कहा। आपने ही यह चाहा था। हाँ हाँ, बिल्कुल यही। और इससे भी ज्यादा। विक्रम ने चश्मा उतारा, करीने से मोड़ा और असिस्टेंट को दे दिया। 2 आदमी रस्सियों तक जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। एक शिकारी की फुर्ती से, दूसरा सिपाही की मशीनी सटीकता से। दोनों जानते थे यह चढ़ाई सब कुछ बदल देगी। अध्याय 5। गुंबद के नीचे। सर्कस का गुंबद उनके ऊपर उल्टे रसातल की तरह तैर रहा था। विक्रम महसूस कर रहा था कि प्रोजेक्टर से आती गर्म हवा उसकी त्वचा को जला रही है और रीढ़ के नीचे ठंडे सांप की तरह पसीना बह रहा है। बगल में समानांतर प्लेटफॉर्म पर हसन खान अब उतना चमकदार नहीं दिख रहा था। उसका चांदी का कुर्ता तेज रोशनी में फीका पड़ गया था और मुस्कान घबराई हुई शक्ल में बदल गई थी। डर रहे हो हरामी? यह तो बस शुरुआत है। पैरों के नीचे 15 मीटर का खालीपन। 2 रस्सियां बड़े गिटार के तारों की तरह तनी हुई और उनके बीच 3 आग के छल्ले सम्मोहक धीमेपन से घूम रहे। आग की लपटें मेटल के छल्लों को चाट रही थीं, जैसे शैतान अपने शिकार का इंतजार कर रहे हों। देवियों और सज्जनों, एमसी की आवाज तनाव से कांप रही थी। हमारे सर्कस के इतिहास में पहली बार, बिना सेफ्टी डबल पासेज, बेजोड़ मास्टर तारास और हॉल से बेनाम दर्शक। नीचे भीड़ जम गई, हजारों आंखों वाले एक जीव में बदल गई। विक्रम ने प्रीति की नजर पकड़ी। वह 5वीं पंक्ति में बैठी, बच्चों के कंधे पकड़े, और उसका चेहरा चौक से भी सफेद था। रस्सी पर पहला कदम। मेटल का तार पैर के नीचे कांपा, पूरे शरीर में कंपन भेजा। खान उसके साथ ही आगे बढ़ा। 2 आदमी तकदीर की अदृश्य सूत्र से बंधे। टहलने के लिए शानदार शाम है, विक्रम ने इतने धीमे से कहा कि सिर्फ खान ने सुना। एक्रोबैट हिल गया। उसका पैर एक पल के लिए ताल खो गया। आप, कुछ गलत है, उसने बड़बड़ाया, तार पर बैलेंस बनाते हुए।
सब कुछ गलत है। विक्रम ने एक और कदम रखा, पहले आग के छल्ले के करीब पहुंचते हुए। जानते हो मैं हर रविवार क्या महसूस करता था जब मेरी बीवी घर वापस आती थी, तुम्हारे इत्र की महक में लिपटी हुई। खान बिजली की तरह जम गया। पहचान की दहशत से उसकी आंखें फैल गईं। हे खुदा, तुम उसके पति हो। प्रीति के पति। नाम इको की तरह शांत सर्कस में गूंजा। कहीं नीचे प्रीति की दबी हुई चीख सुनाई दी। बिंगो, विक्रम ने मुस्कराते हुए दांत दिखाए। सिर्फ अभी तुम्हें भगवान नहीं, शैतान चाहिए। क्योंकि हम दोनों जहन्नम में डांस करेंगे। पहले आग के छल्ले से छलांग। जब दो शरीर उससे लगभग एक साथ गुजरे तो आग दहाड़ी। विक्रम आसानी से लैंड हुआ, जैसे पूरी जिंदगी रस्सी पर चला हो। खान लड़खड़ाया, उसके माथे पर पसीने की बूंदें निकल आईं। सुनिए, यह वह नहीं है जो आप, उसने शुरू किया, लेकिन विक्रम ने उसे रोका। चुप रह। उसकी आवाज गुंबद के नीचे बंदूक की गोली की तरह गूंजी। याद है वह दिन जब वह पहली बार तुम्हारी ट्रेलर में आई थी? तुम जानते थे कि उसके घर पति और बच्चे हैं। जानते थे कि मैं तुम जैसों की रक्षा करता हूं जब तुम मेरी बीवी के साथ मजे कर रहे होते हो। दूसरा छल्ला नजदीक आ रहा था। विक्रम कूदा, हवा में शिकारी की मुस्तैदी से घूमा। खान उसके पीछे आया, लेकिन उसकी हरकतों से पहले वाली परफेक्शन गायब हो गई थी। उसने कहा था कि आप अब नहीं। सांस फूलते हुए पाकिस्तानी ने कहा कि मैं अब उससे प्यार नहीं करता। विक्रम हंसा, और यह हंसी अनुभवी सर्कस वालों को भी कंपा गई। और तुमने, मतलब, उसे बुरे पति से बचा लिया। रोमांस के हीरो बन गए। तीसरा छल्ला आगे नरक के दरवाजे की तरह जल रहा था। सबसे मुश्किल ट्रिक 360 डिग्री टर्न के साथ जंप। जानते हो मैंने तुम्हारे दोस्त पीटर के साथ क्या किया? विक्रम ने जंप की तैयारी करते हुए फुसफुसाया। जिसके कपड़े अभी पहने हुए हूं, वह बहुत लंबे समय तक नहीं जागेगा। और जानते हो इस नंबर के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? खान ठोकर खा गया। जब उसे एहसास हुआ कि वह बैलेंस खो रहा है तो दहशत से उसकी आंखें फैल गईं। नहीं, प्लीज, उसने फुसफुसाया। कारगिल में विक्रम की आवाज बर्फ जैसी शांत हो गई। मैंने कई दिलचस्प चीजें सीखीं। मसलन, किसी को मौत के लिए तड़पाना कैसे। ये आखिरी शब्द थे जो खान ने सुने। उसका पैर रस्सी से फिसला, शरीर हवा में टूटी गुड़िया की तरह मुड़ा। चीख गले में अटक गई जब उसे एहसास हुआ कोई सेफ्टी नहीं है। गिरने की आवाज फूटे गुब्बारे की तरह थी। प्रीति चीखी, तेज, डरावनी। विक्रम ने कदम की गति न बदली, आखिरी आग के छल्ले को पार किया और शांति से सीढ़ी की तरफ बढ़ा। नीचे हड़कंप मच गया। लोग चीख रहे थे, बच्चे रो रहे थे। प्रीति मंच पर दौड़ी, बेजान शरीर के पास घुटनों के बल गिर गई। प्रोजेक्टर की रोशनी में उसकी सफेद साड़ी खून जैसी लाल दिख रही थी। विक्रम सीढ़ी उतर रहा था, अंदर बर्फीली शांति फैलने का एहसास करते हुए। उसकी पीठ के पीछे आग के छल्ले बुझ रहे थे, और उनके साथ उसकी पुरानी जिंदगी के आखिरी अवशेष। काम पूरा, सार्जेंट। दुश्मन निष्क्रिय। मिशन पूरा। अब बस इंतजार करना था कि पुलिस कब आएगी। वह जानता था कि वे खान की ट्रेलर में क्या पाएंगे। जानता था कि वे कौन से सवाल पूछेंगे। और बिल्कुल जानता था कि वह क्या जवाब देगा, क्योंकि कभी कभी न्याय कोर्ट रूम में नहीं आता। कभी कभी वह सर्कस के गुंबद के नीचे आता है, जमीन से 15 मीटर ऊपर, जहां शैतान को भी चक्कर आ जाता है। अध्याय 6, समाधान। एम्बुलेंस की सायरन ने रात की खामोशी को चीर दिया, सर्कस शापितों की दीवारों को लाल नीले रंग में रंग दिया। विक्रम स्टाफ एंट्रेंस के पास छाया में खड़ा था, देख रहा था कि मेडिक्स खान को स्ट्रेचर पर लिटा रहे हैं। पाकिस्तानी जिंदा था, किसी चमत्कार से गिरते समय ग्रुप हो गया था। लेकिन यहां से भी दिख रहा था कि उसका दाहिना पैर अप्राकृतिक कोण पर मुड़ा हुआ है।
फ्रैक्चर। शायद अब कभी तार पर खड़ा न हो सके। जिंदगी एक और मजा। प्रीति स्ट्रेचर और बच्चों के बीच मटकी जा रही थी, जो तंबू के प्रवेश द्वार पर एक दूसरे से चिपके खड़े थे। अर्जुन ने बहन को कसकर पकड़ा, मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका निचला होंठ धोखा दे रहा था। प्रिया बिना आवाज के रो रही थी, भाई के कंधे में मुंह छुपाए। मिस्टर खान जिंदा रहेंगे? लड़की की आवाज पतझड़ के पत्ते की तरह कांप रही थी। प्रीति स्ट्रेचर और बच्चों के बीच जम गई, ऐसे इंसान की तरह जो दो हिस्सों में बंट रहा हो। उसकी नई साड़ी मंच की धूल में गंदी हो गई थी, मेकअप आंसुओं से धुल गया था। वह 10 साल बूढ़ी दिख रही थी। यह है झूठ की कीमत। ध्यान से देखो प्रिय। मम्मी। अर्जुन अचानक सीधा हुआ, उसकी आवाज सख्त हो गई, बिल्कुल बाप की तरह। आप उसके लिए क्यों रो रही हैं? यह तो बस एक दुर्घटना थी, है न? विक्रम देख रहा था कि उसकी पत्नी कैसे हिली। 10 साल के बच्चे ने वह सवाल पूछा था जो किसी चाकू से भी तेज था। मैं। प्रीति अटकी, उसकी आंखें मंच में मदद की तलाश में घूमी। और तब उसने उसे देखा। विक्रम छाया से बाहर निकला। वह अभी भी पीटर नोवाक के कपड़ों में था, लेकिन अब अलग तरीके से खड़ा था, सख्त फौजी अदा, उस आदमी की नजर जो ऑर्डर देने का आदी है। बच्चे जम गए, बाप को पहचानते और न पहचानते हुए। पापा। प्रिया फुसफुसाई। लेकिन कैसे? चुप राजकुमारी। उसकी आवाज शांत, लगभग नरम थी। बड़ों को बात करनी है। प्रीति उसकी तरफ कदम बढ़ाया, उसके हाथ आगे फैले हुए, जैसे वह मार से बचने की कोशिश कर रही हो। विक्रम, मैं समझा सकती हूँ। समझाना? वह हंसा, और इस हंसी से आसपास खड़े सर्कस वालों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या समझाना चाहती हो प्रिय? कि तुमने हमारे बच्चों को अपने प्रेमी को देखने के लिए कैसे इस्तेमाल किया? कि तुमने उनका इस्तेमाल अपने गंदे कामों को छुपाने के लिए कैसे किया? मैंने नहीं। वह रुक गई जब समझ गई कि बच्चे सब सुन रहे हैं। मम्मी। अर्जुन की आवाज में नए स्वर आए, अविश्वास, दुख, गुस्सा। आप और मिस्टर खान? नहीं। प्रीति बेटे की तरफ मुड़ी। अर्जुन बेटा, यह वह नहीं है जो। हिम्मत मत करना। विक्रम आगे बढ़ा, उसकी आवाज हवा को चाबुक की तरह काटती हुई। उनसे फिर से झूठ मत बोलना। बस। वे काफी बड़े हैं सच जानने के लिए। प्रिया जोर से रोने लगी। अर्जुन बिल्कुल स्थिर खड़ा था, उसकी छोटी मुट्ठियां इतनी कसी हुई कि पोर सफेद हो गए थे। मैंने 2 महीने तक तुम लोगों की निगरानी की, विक्रम अब धीमे, लगभग अंतरंग स्वर में बोल रहा था। हर रविवार। देखा कि तुम उसकी ट्रेलर में कैसे जाती हो, कैसे वापस आती हो, खुश, लाल चेहरे के साथ। जब मैं दूसरे परिवारों की रक्षा के लिए काम कर रहा था, तो तुम हमारे परिवार को तबाह कर रही थी। सर्कस में फुसफुसाहट फैल गई। कर्मचारी, दर्शक, अजनबी, सब एक परिवार के टूटने के अनैच्छिक गवाह बन गए। पापा। अर्जुन अचानक पास आया, उसकी आंखों में अनपराए आंसू चमक रहे थे। आप इसीलिए वहां थे, ऊपर? आपने जानबूझकर? नहीं बेटा। विक्रम ने लड़के के कंधे पर हाथ रखा। मैंने सिर्फ मिस्टर खान को दिखाया कि उसके कर्तव्य इतने खास नहीं हैं, कि कोई भी आदमी वही कर सकता है। बस वह प्रेशर संभाल नहीं सका। तुम उसे मार सकते थे, प्रीति फुसफुसाई। और तुमने हमारा परवी को मार दिया, विक्रम ने जवाब दिया। क्या ज्यादा डरावना है? पैरामेडिक्स ने खान को एम्बुलेंस में लोड करना खत्म कर दिया था। पाकिस्तानी होश में था, उसकी कराह शांत मंच में फैल रही थी। प्रीति एम्बुलेंस की तरफ हिली, लेकिन बेटी की नजर पकड़कर रुक गई। मम्मी। प्रिया की आवाज बिल्कुल बड़ों जैसी लग रही थी। क्या आप अब पापा से प्यार नहीं करती? यह सरल सवाल हवा में धुएं के पर्दे की तरह लटक गया। प्रीति ने मुंह खोला, लेकिन एक आवाज नहीं निकाल सकी। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे,
काजल के अवशेष धुल रहे थे। बच्चों, विक्रम पूरी लंबाई में खड़ा हुआ। कार में जाओ, पापा तुम्हें घर ले जाएगा। और मम्मी? प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। मम्मी को सोचने के लिए कुछ चीजें हैं। उसने पत्नी पर भारी नजर डाली। और मुझे लगता है उसे यह रात अपनी बहन के पास बितानी चाहिए। अर्जुन ने बहन का हाथ पकड़ा और बाहर निकलने की तरफ ले गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बिल्कुल बाप की तरह जब मिशन पर जाता था। प्रीति मंच के बीच खड़ी रह गई, गंदी साड़ी में छोटी टूटी हुई शक्ल। विक्रम जाने के लिए मुड़ा, लेकिन रुक गया। जानती हो सबसे डरावनी बात क्या है? यह नहीं कि तुमने मुझसे धोखा किया, बल्कि यह कि तुमने हमारे बच्चों को कवर के रूप में इस्तेमाल किया। यह मैं कभी माफ नहीं करूंगा। वह बाहर निकलने की तरफ चला, जहां उसके बच्चे इंतजार कर रहे थे। पीछे से पत्नी के रोने की आवाज आई, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जीन्स की जेब में अभी भी पीटर नोवाक के चश्मे पड़े थे। आज के शो का आखिरी सबूत। पर्दा, देवियों और सज्जनों। शो खत्म। अंधेरे में सर्कस शापितो एक विशाल घायल जानवर की तरह दिख रहा था। उसके धारीदार किनारे हवा में कांप रहे थे और गुंबद में अभी भी बुझते आग के छल्लों की चमक मिल रही थी, उन्मुख गवाहों की कि कैसे एक झूठ पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। उस रात के बाद जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। तलाक की कार्यवाही तेज और शांत हुई। प्रीति ने बच्चों की संयुक्त कस्टडी के लिए नहीं लड़ी। शायद शर्म मातृत्व की वृत्ति से ज्यादा मजबूत निकली, या शायद वह सब कुछ के बाद अर्जुन और प्रिया की आंखों में नहीं देख सकी। बच्चों ने खुद बाप के साथ रहने का फैसला किया। कम से कम उन्होंने हमसे कभी झूठ नहीं बोला, अर्जुन ने सुनवाई में कहा, और ये शब्द उनके कभी खुशहाल परिवार के ताबूत में आखिरी कील की तरह लगे। हसन खान उनकी जिंदगी से उतनी ही अचानक गायब हो गया जितनी अचानक आया था। गिरने के बाद डॉक्टरों ने उसके दाहिने पैर को टुकड़े टुकड़े से जोड़ा, लेकिन सर्कस में वापसी की बात ही नहीं थी। पुलिस ने घटना की परिस्थितियों की जांच करते हुए उसके दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई। जैसा कि निकला, उसका टूरिस्ट वीजा बहुत पहले एक्सपायर हो गया था। डिपोर्टेशन तेज और बिना शोर के हुआ। एक और छोटा शो, लेकिन अब कोर्ट रूम में। कहते हैं कि कराची पहुंचने पर उसे तुरंत फौज में भर्ती कर लिया गया। डोनोवन परिवार को तबाह करने की कोशिश करने वाले आदमी का आगे का भाग्य उसके वतन में घटित घटनाओं के भंवर में कहीं खो गया। कभी कभी बच्चों को सुलाते समय विक्रम सोचता था कि बदला कभी कभी सबसे अनपेक्षित तरफ से आता है। आखिरकार हर शो का अंत होना चाहिए, और हमेशा तालियों के साथ नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लेखक को लाइक से सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी भावनाएं साझा करें। धन्यवाद।